क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbpan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbpan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम वैद्य जी, सभी को नमस्कार। सुबह सुबह हमारी संहिता पठन सत्र में आप सभी का स्वागत है। वैद्य जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है जी। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। अभी 26 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए सर। जी जी यथा योग्य क्षारादि विधि। जी 26 यथा योग्य क्षारादि विधि। क्षार क्षीर यवाग्वादि द्रव्ये स्वेह स्वेश्च कल्पयेत। यहाँ कहा गया है कि वातादि दोषों के योग्य द्रव्यों से क्षार, क्षीर, यवागु आदि बनाए। जी वैद्य जी, और आगे पढ़ना है या इसको टीका पढ़ना है इसकी? उसका टीका पढ़ना है। जी जी, संस्कृत में टीका पढ़ देता हूं मैं। पहला तो ये क्षार क्षीर यवाग्वादि द्रव्ये स्वे स्वेश्च कल्पयेत क्षारादि च स्वे स्वे तद योग्ये द्रव्ये कल्पयेत। यानी कि अब आप इसका अर्थ बताइए वैद्य जी। इसका मतलब ये है कि जैसे वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, तो जिस द्रव्य की जहाँ पे जरूरत है उस हिसाब से हमें कल्पनाएं बनानी है। जहाँ पर जैसे कफज मूत्रकृच है तो क्षार का प्रयोग होगा, जहाँ पे पित्तज मूत्रकृच है तो वहाँ क्षीर का प्रयोग होगा, या जैसे यवागु की जरूरत है, जैसे ऐसे जो जो चीजों की जहां जहां जो जो जरूरत है वो वहां पे वो द्रव्यों का प्रयोग करके वो कल्पनाएं बना के देना चाहिए। आगे 27 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा वैद्य जी? पूछिए कौन पढ़ेगा? एक मिनट, ये कहाँ चला गया? अपडेट करने की जी। वो अपडेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका वो फोल्डर खुला हुआ है, आप उसको शायद उसको अष्टांग हृदय अत्रिदेव वाला फोल्डर पे क्लिक करें ना ऊपर। एक मिनट में, एक मिनट हो रहा है। मैं अभी फिर से लाना पड़ेगा। आ गया। हाँ, अभी 27 नंबर का श्लोक। सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? मोनिका मैम, आप तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपका संस्कृत भी इतना अच्छा है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर इसकी टीका पढ़नी है ना 27 की?
पूरा पढ़ना है। 1 मिनट रुकिए, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए आ रहे हैं, जी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 27। दिख रहा है सर। हाँ पढ़िए। पिच्चू कांकोल लकत कषा केंदो वर्जयी फलई पीत मुष्णाम्बु सगुणम शर्करा पातनम परम। पिचुक वारक अंकोल निर्मली सागौन कमल इनके फलों से बनाया क्वाथ गुड़ के साथ शर्करा के गिराने के लिए श्रेष्ठ है। सगुणम के स्थान पर सघृतम भी पाठ है। इसका टीका निकालता हूँ, वो भी पढ़ दीजिए 27 नंबर का। पिचुकादि भी उष्णाम्बु सगुण पीत शर्कराया परम शातनम पिचुक क्षितिवारिक। पिचुक आदि का उष्ण अंबु यानी गर्म जल के साथ और गुड़ के साथ अगर पिया जाए तो शर्करा के लिए वह परम हितकारी होता है, मतलब उसको गिराने के लिए श्रेष्ठ होता है। पिचुक का अर्थ यहाँ पर क्षितिवारक नामक द्रव्य है। जी। अब हम 27 और 28 नंबर का जो 29 नंबर का जो श्लोक है, ये वंदना मैम आप पढ़ेंगी? वंदना मैम जी वैसे एक बार आ जाए क्लियर। स्क्रीन पे आया? हाँ आ गया। पांचो राष्ट्र रासभा स्थीनी स्वदंष्ट्रा तालपत्रिका अजमोदा कदम्बस्य मूलम विषस्य चौषधम पीतानि शर्करां बिंदु सूर्योष्ण उदकेन वा। पांच की अस्थि, ऊंट की अस्थि, गधे की अस्थि, गोखरू, ताल पन्निका, अजवायन, कदम्ब का मूल, सौंठ, ये सुरा या गर्म पानी से पीने से शर्करा को तोड़ देते हैं। देखिए उस जमाने में हर चीज का प्रयोग किया गया है। ऊंट की अस्थि का भी प्रयोग किया है, गधे का अस्थि का भी प्रयोग किया गया है। गोक्षुर तो है ही मूत्र। जी ये किस तरीके से तोड़ती होगी वैची? अब वो मुझे नहीं मालूम कार्य कारण भाव, लेकिन तोड़ती है। अगर ग्रंथों में आप्त वचन है तो जरूर काम होता होगा। गोक्षुर तो मूत्रल है। फिर अजवाइन पेन किलर है, वायु का अनुलोमन करता है। शुंठी भी वायु का अनुलोमन करता है, सूरा और गर्म पानी के साथ पीने से। अब उसका क्या काम है ये तो मुझे नहीं पता। गधे का अस्थि, ऊंट का अस्थि, क्रॉच पक्षी का अस्थि, उतना तो मुझे नहीं मालूम। ये अस्थि का है बेसिकली। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए, बहुत ही इजी है। 29 के नीचे वाला एक लाइन जो है। सर उसमें कुछ क्षार होगा ना, वो ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करके शायद जला के फिर देते होंगे। हाँ वो वही। हाँ सही बताया आपने। ये वंदना मैम 29 नंबर के नीचे का टीका पढ़ दीजिए, एक लाइन तो है। जी 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 कर दो। पौचास्थीनी पीतानी क्रॉन्चियस्थादिनी इको या नची लगती है। अच्छा कौंच अस्थादीनी हाँ पीतानी सूर्योष्ण जलेन व शर्करा हन्यु। इसका मतलब क्रॉन्च आदि के अस्थियों को लेना है, उसको पीता नहीं, पीना है स्तुरा के साथ उष्ण जलेन वा मतलब ये ऑप्शन है, और शर्करा डाल के पीना है, तो इससे वो अश्मरी है, वो भेदन करता है। ये शर्करा को हन देता है। अच्छा मूत्र शर्करा, हाँ उसको निकाल देता है। जी जी सही बताया आपने। अभी 30 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। आप तो कितना, आपको मैम कौन सा सब्जेक्ट में एमडी करना है ये तो बताइए। आपका क्या है? द्रव्य गुण? नहीं सर, संहिता में या काय में सर। अच्छा, और शशि मैम आपको कौन सा सब्जेक्ट में करना है? शशि मैम जुड़ी हुई हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा। ठीक है आरती मैम आप पढ़िए, शशि मैम से हम बाद में पूछते हैं। जी सर। अश्मरी नाशक चूर्ण नृत्य कुंडक बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अविशीरेण सप्ताहम पीतम
पीतम अश्मरी पातनम। तुम्बरी बीजों का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर भेड़ के दूध के साथ 7 दिन पीने पर अश्मरी को गिरा देता है। जी। अब ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उन लोग को ये ज्यादा मालूम होता है कि भेड़ का दूध के साथ पीने से ये होता है। आजकल तो कोई पीता नहीं है, लेकिन जो ये लोग शिप वगैरह का पालन करते हैं उनको ज्यादा ये नॉलेज होगा कि, और ये बीज वगैरह भी तुम्बरी नृत्य कुंडक कौन सा बीज है ये मालूम नहीं है हमें। ये 30 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए मैम, आरती मैम। तुम्बरी बीजानाम चूर्ण माक्षिका अन्वितम विक्षीरेण सप्ताह पीतम अश्मरी पातनम। अत्र अश्मरी शब्दस्य, सर ये नहीं पढ़ा जा रहा, व्यापो ये अंग होता है ना, क ख ग गंगा ज्ञापो सज्ञा छंदसो इति ऋत्व। व्यापो सज्ञा छंदसो इति हाँ ऋत्व। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्बरी बीज आदि का चूर्ण लेना है, तुम्बरी बीज का चूर्ण लेना है, माक्षी का मतलब मधु के साथ लेना है, और अविशीर मतलब भेड़ का दूध के साथ लेना है। 1 हफ्ते में जो किडनी स्टोन है वो निकल जाता है, गिर जाता है। और बाकी ये अश्मरी शब्द से ये जो है ना, ये व्याकरण है, वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वाथ पढ़िए, अश्मरी नाशक क्वाथ। कौन पढ़ेगा? एक लाइन ही तो है। सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी प्रणाम मैम। सर। मैम आपका सिनॉप्सिस सबमिट हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, अभी तो यूनिवर्सिटी ने बुलाया ही नहीं है। अच्छा, वो रश्मि मैम का हो गया सबमिट? अच्छा अच्छा। हाँ, भारतीय विद्यापीठ में हो गया सबमिट, और कंचन मैम का भी हो गया। ठीक जी है मैम, जी। आप पढ़िए अश्मरी नाशक क्वाथ। अश्वरी नाशक क्वाथ। क्वाथश्च शीघ्रम मूलोत् कदोष्ण अश्मरी पातनः। सहजन के मूल का क्वाथ थोड़ा गर्म पीने पर अश्मरी को गिरा देता है। जी, आपने कभी यूज किया है मैम? मुनीश मैम नहीं नहीं आप? सर, मैंने वैसे ये जो शिग्रू है, मतलब जो हाँ, सहजन के ड्रम स्टिक के जो सब्जी है या क्वाथ है, वो तो बनाने मतलब वो खाने के लिए दिया है, बट उससे वो हो जाता है वो मैंने नहीं देखा सर। ऐसा बोला जाता है कि मोरिंगा जो होता है ना, शिग्रू सबसे यस पावरफुल सर। वेजिटेबल होता है। उसमें केले से भी 4 गुना फॉस्फोरस होता है, और प्रोटीन भी बहुत होता है, और हर चीज में वो सबसे कैल्शियम ज्यादा भी। ताकतवर होता है। सर यस पर सर, इसका कैल्शियम मूल भी लेना बहुत ना, अच्छा होता इसका मतलब कोई लीव्स नहीं बताया, इसका मूल बताया, इसका रूट बताया सर। है। अच्छा, हाँ हाँ सर, वो तो तो सर बड़ा मैंने तो इम्पॉसिबल था हाँ। क्योंकि पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, फिर मूल कहाँ से मतलब। मूल निकाल के साइड से ऐसे काट के निकालने के लिए बोला होगा। हाँ क्योंकि सर ये मूल का भी त्वक है शायद, मूलोथ। जी, आप लोग सहीजन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? शिग्रू के बारे में कुछ अनुभव आप लोगों का? आईज के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। सर शिग्रू जो है वो बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी भी, जैसे जो जॉइंट पेन वाले, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं, या फिर कोई स्किन डिजीज वाला है, तो सर उसमें जो शिग्रू की अगर हम सब्जी भी खाने के लिए देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब मैं तो उसको यही बोलती हूँ कि जो ड्रम स्टिक है उसकी जो है, उसको काटो, उसको पानी में बॉईल करो, हींग जीरा डालो और पी जाओ, इस तरीके से। सर एक और शेयर करना चाहती हूँ सर, जो हाँ मैम बताते हैं, अंजना मैम शिग्रू का, सर उसका मैंने तेल बनाया था। तो अभी सर मैंने 3 पेशेंट्स किए हैं सर, उनमें तीनों में सर पीसीओडी थी, एक में ओवरी थी की सिस्ट थी सर, और एक में फाइब्रॉइड था सर। तीनों का सर 1 मंथ में ही सर वस्ती से सर वो क्लियर हो गया। और एक तो सर प्रेगनेंसी चाहते थे तो उनका प्रेगनेंसी भी चल रहा है सर। तो ये इसी के शिग्रू के तेल का ही सर किया था और स्प्रे। कितना दिन में फायदा हो गया? सर उनका मैंने 2 बस्ती किया था ऐसे, मतलब 16 करके योग बस्ती किया था, जैसे 1 महीना करने के बाद, 1 महीने का गैप के बाद फिर दोबारा ऐसे 16 बस्ती किया सर, अनुवासन निरू करके। सर उसके बाद सर जब रिपोर्ट कराई तो सर पहली बार में ही सर वो सिस्ट तो पहली बार में ही चले गया था, दूसरी बार उनका सर पीसीओडी आया था तो सर वो भी रिपोर्ट क्लियर हो गया था। जी सर। देखिए, इतना अच्छा दवाई है शिग्रू। मैम इसको थोड़ा और क्लियर करिए, आपने जैसे योग बस्ती दिया तो उसमें काढ़ा किसका दिया, और तेल जो है आपने जो बनाया था वो कैसे बनाया?
मैम जो तेल था उसको जैसे मतलब शारंगधर में मेंशन है वैसे तेल में सर मैम मैंने सिद्ध किया था। शिगरू स्वाद डाला बना। था। हाँ जी, शिगरू के फ्रेश लीव्स डाले थे और थोड़ी सी उसकी बार्क डाली थी, शिगरू का त्वक डाला था। और बहुत थोड़ी मात्रा में मैंने दशमूल डाला था मैम। दशमूल था मेरे पास तो थोड़ी मात्रा में उसको दशमूल दिया था। तो मैम उससे उसका ये तेल सिद्ध किया था। और जो क्वाथ वस्ती में दिया था, जो नीरू के लिए क्वाथ दिया था, उसमें डायरेक्ट मैंने कचनार की छाल, वरुण की छाल थी मेरे पास, कचनार की छाल थी और करंज की थोड़ी सी छाल करंज की थी। और उसके अलावा गुडुची मैम मैं मतलब मोस्टली हर वस्ती में यूज करती हूँ कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये मेरा मिथ है या क्या, तो वो मैंने गुडुची गिलोय उसको थोड़ी मात्रा में वो भी यूज किया। तो मैम इसका मैंने क्वाथ बनाकर उनको वस्ती दिया था। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक जी, यू। और किसी का कोई अनुभव है शिगरू के बारे में? वैसे जी वरुण शिगरू काढ़ा हम लोग वरुण शिगरू मैं यूज करती हूँ जब जी। भी कहीं अवरोधात्मक होता है या फिर कहीं अद्भुत वगैरह होते हैं तो उसमें वरुण शिगरू का काढ़ा मैं यूज करती हूँ। और मैं खुद भी डेली जो है वो सहजन की पत्ती, गिलोय, ये सब का एक छोटा सा काढ़ा, हर सिंगार की पत्ती मतलब डेली लेती हूँ और पेशेंट्स को भी देती हूँ। तो सहजन की जहाँ पत्ती प्रचुर मात्रा में है तो उसको सुखा के पाउडर बना के उसको छोटे-छोटे पैकेट में यहाँ पर जितने वर्कर्स हैं उनको देती हूँ। तो मुझे दिखता है कि अमूमन जो बाजार से कैल्शियम की गोलियाँ खाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत मतलब स्वस्थ महसूस करते हैं। और इवन रोटी में भी सर इसको बहुत अच्छे से मतलब इसके पाउडर को रोटी में डाल के ग्रीन रोटी खाएँ या इसका मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग मैंने देखा है। सर एक और मैं इसका शिगरू का ही बताना चाहती हूँ। अभी सर रिसेंटली एक केस था सर, उसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर था सर। वो 1 मंथ में क्योर हुआ है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं पेशेंट की। सर उसको मैंने सर सुबह सर मैंने उसको काढ़ा लेने के लिए बोला था, तो उसमें शिगरू लीव्स सर इंक्लूड किए थे गुड़ुची के साथ। और 5 छोटी इलायची दिए थे क्योंकि उसको यूरिन में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था सर जब वो मेरे पास आया था। और उसके साथ सर चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रावस्ती सर उसको रेगुलर बोला हुआ लेने को। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए कृपया। माधुरी मैम, आपने यूज किया है शिगरू का? या मंदाकिनी मैम? नहीं सर, शिगरू का तो बस यही कि खाने में हम लोग खाते थे तो ये रहता था कि पेट इससे अच्छा रहता है। हाँ, अल्सर वगैरह का जो भी इश्यू होता है वो नहीं होता है। ठीक है, अभी इसका टीका पढ़ दीजिए। क्वाथश्च शीघ्रमूलोत्थ जो देख रहे हैं, कौन पढ़ेगा? एक लाइन तो है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज टीका। सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। क्वाथश्च शीघ्रमूलोत्थ कदोष्ण अश्मरी परिपातनः। हाँ, शोभांजन मूल शोभांजन मतलब शिगरू का मूल का शोभांजन पीना है, कोष्ण कोष पीना है, उससे अश्मरी का पातन हो जाता है। तिल अपमार्ग कदली। हाँ, आप पढ़ना चाहती है मैम? हाँ जी सर। आप पढ़िए। हाँ। एक और जी सर। अश्मरी नाशक क्षार तिल अपमार्ग कदली पलाश यव संभवः क्षारा पेयो अविमूत्रेण शर्करा स्व अश्मरीषु च। शर्करा और अश्मरी में तिल चिटचिटा केला ढाक और जौ का क्षार भेड़ के दूध के साथ पिएं। जी सर। मतलब मूत्र शर्करा जो रहता है वो छोटे छोटे पीसेस टाइप में रहता है, और अश्मरी तो बड़ा रहता है, स्टोन रहता है। तो इसमें तिल है, फिर चिरचिटा, केला, ढाक। चिरचिटा मतलब अपामा, केला, ढाक, और ढाक मतलब पलाश, और जौ। इसका क्षार क्षार का प्रयोग भेड़ के दूध के साथ पीने के लिए कहा है। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कृपया 31 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए। जी सर। तिलादि संभव क्षारो अविमूत्रेण शर्करा
शर्करा खश अश्मरिशु च विषय पेय। इसका मतलब ये है कि तिल आदि को लेना है, इनका क्षार बनाना है। अविमुत्रण मतलब भेड़ के दूध के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो शर्करा और अश्मरीशु मतलब ये बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, इन सब में जब लेते हैं तो वो ठीक कर देता है। अंजना मैम आ गई हैं। अंजना मैम आप 32 33 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी संता देके, सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। जी सर नमस्कार। जी सर सभी लोग को नमस्कार, कोशिश करती हूँ सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए 32 33 नंबर का श्लोक। कपोत गंगा मूलम वा कपोतवङ्गामूलं वा पिबेदिकं सुरादिभिः पिबेदकं सुरादिभिः सिद्धं वा पिबेत क्षीरम् तत्सिद्धं वा पिबेत क्षीरम्। वेदना अभिरूपधृता वेदना अभिरूपधृता हरित्यास्थि सिद्धं वा हरितक्तास्ति सिद्धं वा साधितं वा पुनर्नवे पुनर्नवे। क्षीरान् भुग्नमिहि शिखामूलम् अन्नभुग्बहिर्मूलं वा तण्डुला अम्बुना वा तण्डुलाम्बुना। का अर्थ है कपोतवंका। कपोतवंका जो पर्याय है या तो ब्राह्मी का पर्याय हो सकता है या फिर शोनाक का। ये जो मेरी टीका है इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, मैं उसी से पढ़ देती हूँ। कपोतवंका के मूल के चूर्ण या कल्क को सुरा आदि मतलब सौवीर, मैर्यक या मैदक, इन सुरा में से किसी एक के साथ पिए अथवा जो कल्क बनाया था हमने कपोतवंका का उसके साथ पकाया गया दूध वह रोगी पिए जिसे अनेक प्रकार की वेदनाएं हो रही हैं। एक इन्होंने ये बताया। दूसरा बताया कि हरण की गुठली के चूर्ण द्वारा पकाया गया, लिखा है ना इन्होंने, तत्त सिद्धम व पिबेत क्षीरम वेदना अभिरूपधृतम हरित्यास्थि सिद्धम। तो हरण की गुठली के चूर्ण द्वारा पकाया गया अथवा पुनर्नमा के कल्क से पकाया गया दूध पिए। दूध के साथ भोजन करने वाला मयूर शिखा के लिए बोला है कि गुरुचि आदि वर्ग में भाव प्रकाश ने एक वानस्पतिक द्रव्य बताया है, वो मयूर शिखा है। उसकी जड़ को चावल के धोवन के साथ पीने के लिए बताया है। और जो दूध पिएंगे दूध के साथ जो है मयूर शिखा की जो जड़ लेंगे उसको चावल के धोवन के साथ पिएंगे। ये जो मैंने टीका पढ़ी है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की पढ़ी है, और जो सर ने टीका इसमें डिस्प्ले कर रहे हैं वो टीका में लिखा है कि सुरवचरा की अकेली मूल को सुरा गरम जल आदि से पिए अथवा सुरवचरा से सिद्ध दूध को वेदना से पीड़ित रोगी पिए। हरण की गुठली से सिद्ध दूध या पुनर्नवा से सिद्ध दूध को पिए। दूध का ही भोजन करता हुआ मयूर शिखा के मूल को चावल के धोवन से पिए। तो यही सारी बातें उन्होंने बताई है कि हमें इस तरह से कपोतवंगा का पर्याय बताया उन्होंने कि यहाँ पे कपोतवंगा का पर्याय सुरवचरा बताया है और इन्होंने जो है कपोतवंगा को ब्राह्मी या शोनाक बताया है। मैम आपका जो योग बस्ती वाला था ना, अभी एक मैडम ने अपना पेशेंट को पीसीओडी और उसमें दिया था। हाँ आरती मैम ने। हाँ आरती मैम ने, तो उसको मैम आप अपने वर्ड्स में थोड़ा बताएंगी तो और अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी, अभी मैडम से बात करते हैं थोड़ी देर में, इसको पूरा कर लिया जाए इस वाले सूत्र को। ठीक है हाँ ये टीका मैम कंप्लीट कर दीजिए। कपोतवंका है मूल। मैं पढ़ूं सर? आप ही पढ़िए ना। पढ़ देती सर जी। कपोतवंगाया मूलम केवलम सुरोष्ण जलादि भी पिबेत
जैसे अभी बात हुई थी कि कपोत वंग की मूल को जो है वो सुरोष्ण मतलब या तो सुरा और उष्ण जल के साथ पी सकते हैं, तथा तया कपोत वंग्या सिद्धम शतम वा क्षीरम वेदनोपृतम पिबेत। वो कपोत गंगा से सिद्ध शत या मतलब क्वाथ बना के या फिर उससे सिद्ध क्षीर बना के जिन जिन पेशेंट को या जिन मरीजों को वेदना होती है उनको पिलाना चाहिए। हरित्या अस्थि भी, हरितकी की अस्थि भी सिद्धम उसके उससे सिद्ध किया हुआ क्षीरम अथवा पुनर्नवा पक्वम क्षीरम पिबेत, अथवा पुनर्नवा से सिद्ध क्षीर पुनर्नवा में पका के सिद्ध किया हुआ क्षीर पिलाएं। मयूर शिखा मूलम तंडुलाम्भसा पिबेत, मयूर शिखा का जो मूल है वो तंडुल तंडुल के जल के साथ जिसे कहते हैं हम लोग तंडुलोदक के साथ पिए। किम भूता क्षीरन नाशी सन, किम भूता क्षीर के साथ जो भी हमें अन्न का सेवन करना है उसलिए इन्होंने यहाँ पे तंडुल का जल बताया है या तंडुल का पानी बताया है। सर आपके साथ जब पढ़ते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, जब आप रहते हैं तो लगता है कि सब आप बता रहे हैं, इनडायरेक्टली सब आप ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे ना ऊपर आईसीयू में बुलाया, मैं जाता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। जी आईसीयू में सर। अर्जेंट बुलाया, मुझे जाना है। जी 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 जी। वंदना मैम, हाँ जी मैम। आरती मैम क्या पूछ रहे थे? आरती मैम फिर से बोले। आरती मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो आपने किया था बस्ती में शिकू यूज किया आपने, शिकू तेल। तो शिकू तेल बनाने के लिए उन्होंने अपने मतलब जो चिट्ठी को बताई थी और साथ में मैडम उन्होंने आवाज ना मेरे को ही आ रही है कि सबको आ रही है, पता नहीं आवाज मुझे थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं मुझे ही हेलो। नहीं आ रही है। हाँ जी मैम, हाँ आवाज उनकी ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, आप बता दो मैम मैम फिर मैंने से। हाँ उनको बताया था, हाँ जी मैम, मैंने उनको ये बताया था, शिगरू की बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैम ने मुझे तेल गाइड किया था हम लोगों को शिगरू का बनाने को। तो मैंने जी 3 पेशेंट्स को दिया तो उनमें सिस्ट थी ओवरी में, तो वो भी दूर हुई, और 2 मतलब साइकिल उनको ये दिया था, ये कालवस्ती उनको दिया था, ये कालवस्ती के रूप में 16 डेज का दिया था मैम एक बार, और 16 डेज का उनके पहले सिस्ट थी ओवरी में तो वो रिमूव हुई। उसके बाद जी। पीसीओडी था तो वो भी चला गया, और एक और पेशेंट था तो उसको भी दिया शिगरू था तेल ऐसे ही, के तो साथ उसका मैडम वो था। कालबस्ती, आरती मैम हाँ जी। कालबस्ती में जो आपने शिगरू तेल दिया उसके साथ में कुछ और भी मिलाया था आपने? हाँ जी मैम, शिगरू के तेल के साथ जैसे आपसे बात होती रहती थी बीच बीच में, तो बीच में जैसे अनुलोमन करने के लिए कभी कभी जैसे इसको मेंस्ट्रुअल में पेन भी होती थी तो उसको कभी हम्म। कभी बीच में एरंड तेल, कभी कभी आपने बोला था जी कि बल्ले भी उसको बीच बीच में दे देना, तो जी चंदन बला या शीर बला या धर्मांतरम तेल, ऐसा कुछ ना कुछ जी बीच में एड ऑन होता ही रहता था, जी अकेला जी। इंडिविजुअल नहीं। हाँ हाँ, वही मैं कहना चाह रही थी क्योंकि सब लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैंने कहा। तो मैंने ये मेरा भी पर्सनल बहुत वो है कि मैं शिगरू तेल पेशेंट से बनवाती हूँ, और तो शिगरू क्वाथ बनवाती हूँ तो शिगरू क्वाथ का जो क्वाथ पी लेता है पेशेंट और जो ऊपर का छनित मिलता है उसको भी मैं तेल के साथ अच्छे से कभी कभी तो मैं केवल उसका एक कल्क बनवा के उसका लेप भी लगवा देती हूँ। और दूसरा कि शिगरू तेल बनवाती हूँ, शिगरू तेल का पूरा क्वाथ बनवा के क्वाथ से फिर उसके साथ उसको तेल के साथ भावित करवा के उसका शिगरू तेल बहुत ही इफेक्टिव आता है। तो ये सभी लोग यूज कर सकते हैं, मैं अक्सर आप लोग को बताती रहती हूँ। वरुण शिगरू शिगरू घनवटी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो जो मेरे फार्मा के ग्रुप के फ्रेंड्स हैं जो बनाते हैं मैं उनसे हेल्प लेती हूँ, तो शिगरू घनवटी भी कुछ पेशेंट होते हैं मैडम मुझे गोली दे दीजिए तो उसको वो भी इसका भी इफेक्ट मिलता है। तो मुझे लगता है ये जो सिस्ट है फाइब्राइड्स हैं या फिर जो इस तरह की स्पेशली जो हमारी जेनेटल ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि हाइपरप्लेजिया में भी मैंने बस्ती दी शिगरू तेल की, उसका भी मुझे इफेक्ट मिला। तो पेशेंट बहुत ब्लीडिंग लेके आते हैं, मेनोपॉजल ब्लीडिंग लेके आते हैं और उसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। मैम अगर ये सिंगल देना हो तो मात्रा वस्ती के रूप में हम कितनी मात्रा इसकी मैक्सिमम मैडम दे सकते हैं? मैंने भी सिंगल नहीं दी है, मेरा नेचर जो होता है ना फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी होगा, मैं कंबाइन कर देती हूँ। जैसे शिगरू तेल के साथ थोड़ा हाँ सा मैम, एरंड तेल इसीलिए मिला मैंने दिया। थोड़ा डर हाँ के मैंने कंबाइन ही किया करके दिया था, क्योंकि हाँ सिंगल मेरे को ऐसे लगा कि ये गर्म होगा, हो सकता है कुछ हाँ और हो हाँ, जाए। बहुत ज्यादा लेखन भी नहीं करना होता है क्योंकि समटाइम्स आप जैसे हम लोग डीएनसी वगैरह के पेशेंट देखते हैं, पोस्ट डीएनसी में जो पेशेंट आते हैं कभी कभी उनका इतना ज्यादा एंडोमेट्रियम को क्यूरेट कर दिया जाता है कि उनका एमिनोरिया हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती उनको।
तो इस तरह से मे बी कि ये मेडिसिन से भी इस तरह हो, तो मैं एरंड तेल जरूर मिला देती हूँ, साथ में एक क्वाथ, चाहे वरुणादि क्वाथ मिला दूंगी, चित्रग्रंथिक मिला दूंगी, पटोल इत्यादि, जैसे जैसी कंडीशंस होती हैं पेशेंट की उसके हिसाब से मिलाती हूँ। तो रिजल्ट मुझे ओवरऑल बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसे चंदन वाला, जैसे मैंने आपसे कहा है कि जब बहुत ज्यादा लेखन कर दो तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको सपोर्टिव देना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम को सपोर्ट मिलता रहे, तो इसलिए फिर मैं जो है उसको चंदन वाला राक्षादि, यशगंधादि, शताब्दी इस तरह का भी एड ऑन करती हूँ। अब क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, मुझे लग रहा है। जी जी मैम, वो मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया था, पर मैंने कहा जब आप आ ही गए तो फिर हाँ आप मैम तो इसमें जी जैसे हम वक्ती देते हैं ना, तो मैम ने बहुत ही अच्छा गाइड किया था कि जैसे मतलब ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्रेश बनाना चाहो, क्योंकि कंपनी का तो वो रहता है ना प्रेजर्वेटिव वगैरह, तो जैसे वरुण आदि क्वाथ के जो ड्रग्स हैं मैम, उसमें मैम मेरे को जो भी मिलता है ना, तो मैम वो हम उसमें डाल सकते हैं। बाकी जैसे स्पेसिफिक जो गन्स दिए हुए हैं, जो गन दिए हुए हैं हमारी बुक्स में, तो उसका जो हाँ जो रोल है उसके अकॉर्डिंग, जैसे तिक्त स्कंद है या जो भी दिए, उसमें आपको जो भी सिलेक्टिव औषधि मिलती है, अगर आप उसका फ्रेश प्रिपेयर करते हो मैम, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो मैम ये कह रहे थे कि 7:28 हो रहा है, और मोनिका हाँ मैम मैम, अगर हो या कोई भी, तो पढ़ के फिर इसको सेशन को एंड करते हैं। मैं वेद ही जी की कर दे रही हूँ। फॉर्मेलिटी जो है हाँ मैं ही कर दे रही हूँ, मेरे पास आ गया। जी। चलिए, शुभ प्रभात सभी लोग को, सबका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ सुप्रभात बंद मैम। करते हैं। नमस्कार सभी लोग।